हेलो फ्रेंड्स, मालवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंदर का साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये लेटेस्ट है आदिवासी परीक्षा 2022-23 और मैं चैनल पर पूरी तैयारी करवा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी की। और आप देखेंगे वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको चैनल पर करवाए हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। MCQ न्यूमेरिकल मैंने आपको अच्छे से करवाया कि FR यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बहुत पूछा जाता है। तो क्या होता है, F=R/2। तो कहाँ मैच हो रहा है, ये रहा। ठीक है, या फिर R= मिलेगा 2 × F। यहाँ पे स्मॉल है, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से कवर करवाऊंगी। ये भी अच्छे से करवाया। उत्तल अवतल दर्पण के जो मैंने उपयोग अपलोड किए थे उसमें आपको बताया था कि वाहनों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, तो आभासी, सीधे और छोटे। सीधे भी आपको याद रखना है, आभासी, सीधे, छोटे। ये भी अच्छे से करवाया मैंने। इसमें 25 सेंटीमीटर। ये अपवर्तन वाले चैप्टर में करवाया था। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो पीछे। दूर मतलब पीछे, ट्रिक्स याद रखना। ठीक है, और निकट में क्या होता है, रेटिना से आगे बनता है। विद्युत धारा का मात्रक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के, मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया, उसमें पूरा बताया। उसमें एम्पियर है। ऐसी कौन सी धातु जो संचारित नहीं होती है, तो ये है सोना। ठीक है, इस सब क्रिया में रिएक्शन पूछ रहा है, अच्छे से करवाए केमिस्ट्री में। तो ये है यहाँ पे विस्थापन। खाने के सोडे का फॉर्मूला ये भी टॉप पे कर लो, चारों बहुत पूछे जाते हैं। POP, खाने का सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूड़ आपको पता होना चाहिए। इसमें रेड आएगा। इसमें जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो ये Ag नहीं होती है, सिल्वर। ट्रिक्स याद रखना, जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आएगा अयस्क। 14 का है D, 15 का है C। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में। ठीक है, वायुमंडल में छोड़ी जाती है तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, ब्रक, इसका संबंध किससे है, उत्सर्जन से। किडनी का उत्सर्जन से होता है। इसमें आएगा मुकुलन द्वारा। इसमें आएगा ऑप्शन C और इसमें आएगा ऑप्शन B। ठीक है, जड़ों द्वारा। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल अवतल दर्पण के अच्छे से मैंने करवाए चैनल पे आपको। ये न्यूमेरिकल है। 30 सेंटीमीटर इसमें R मिला है हमें। अवतल है तो माइनस में लेंगे। और U हमें दिया है 20, ये भी माइनस में लेंगे, अवतल है। तो हमसे B पूछा है, तो B के लिए क्या करेंगे, पहले हम F निकाल लेंगे R से। -30/2 करेंगे तो R हमारा हमारा कितना आएगा, -15। अभी मैं आपको सॉल्व करा हुआ दिखा दूंगी। -15 ये रखेंगे, U -20 करेंगे, V निकल आएगा। निकटवर्ती दोष किसे कहते हैं, इसके कारण निवारण अच्छे से मैंने चैनल पर करवा रखा है पूरा विद डायग्राम। 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, चैनल पर आके इसको कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये सब दिखा दे रही हूँ अभी फटाफट से। ये मैंने चैनल पे करवा रखे हैं। अवतल दर्पण के उपयोग ये दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान आदि के आंतरिक भावों को देखने में। ठीक है, ये भी अवतल का ही है, हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्तल के करवाया था, अभी देखो आया ना, ड्राइवर के सामने एक उत्तल दर्पण लगा रहता है। अभी MCQ में पूछा गया ना, बगल में कौन सा लगा रहता है, तो ये उत्तल के हैं। ये रीजन भी पूरा बताया था मैंने, ये शॉर्ट में आप ये लिख देना। ठीक है, ये नेत्र के संबंध की क्षमता की डेफिनेशन है। आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख या नेत्र की संबंध क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा रही थी। इससे हम निकाल लेंगे F, और दर्पण के लिए फॉर्मूला प्लस में लगता है यहाँ पे। अब लेंस होता तो माइनस में लगाते हैं, या पुट करेंगे वैल्यू। F की -15, ये 20, तो B निकालेंगे तो ये तो माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 आएगा, तो 15 4 जाओ, ये 20 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाओ। तो इस तरह से 4 - 3/60 मतलब 1/60 बचेगा। तो V की वैल्यू 60 निकल आएगी, वैल्यू पलटेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, आप वहाँ पे चैनल पर आके अच्छे से अगर
डीपली सीखना चाहते हो तो चैनल पे आप देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है तो आपको जल्दी जल्दी सुपर फास्ट करवा रही हूँ, इससे आपका कम टाइम में हो जाए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा है। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होने पर ये यहाँ से लेकर प्रकाश किरण सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये करवा दिए, न्यूमेरिकल बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आप चैनल पे आके कर लीजिएगा। निकटदर्शी पूरा डिटेल में ऐसे बस डायग्राम करवाया, आप टॉपिक डालेंगे और बाय माधवी कर्मी 2.0 कर दीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, यह प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, सभी की बनी है, फिजिक्स की बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग अलग से। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। या चॉइस में ओम का नियम, फिर उसका सत्यापन भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने आपको करवाया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था। अब एक बार मैं आपको सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन दिखा देती हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, और FeH2 ये एक रिएक्शन है, इसको हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करके दिखाना है। ये स्टेप बाय स्टेप चलती है, अभी आपको करवा दूंगी, इसका 4 मार्क्स में आए ये। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका फॉर्मूला देना है, रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग बताने हैं। ये भी मैंने चैनल पे करवा रखा है सारे। इधर से या तो आप विद्युत अपघटनी विधि कर लो या फिर धातु धातु में अंतर। ठीक है, मैं ये करवा दे रही हूँ डायग्राम के साथ। और वायु के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ये भी आपको लाइन से बता दूंगी। इधर ये अंतर कर लो या फिर मानव हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये अंतर आपको सभी अभी बता दूंगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिख के इसकी विधि बतानी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए, फटाफट से सॉल्व करवा देती हूँ। तो पहले आप केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। दोनों साइड के जो पक्ष होते हैं, अब कार्य उत्पाद बराबर हो तो वो रासायनिक समीकरण के असंतुलित कहलाता है। तो आप लिख देना, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखो, हिट एंड ट्रायल विधि से अपक्रिया को संतुलित करना, ये इसी में दिया गया ना। तो सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं, अभी आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। फिर समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाते हैं, सूची बनाएंगे, ये आपको देना है लिख लिख के ऐसे ही। फिर ये करना है, संतुलित करते हैं, चाहे उत्पाद हो या अपकार को, दोनों साइड को बराबर करते हैं। फिर जांच करते हैं कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। फिर दोनों साइड की संख्या बराबर हो जाती है, तब कहते हैं कि हाँ अब हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे कैसे देखो ये बुक के अंदर ही दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या, एक बॉक्स बनाते हैं, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो आपको करने हैं बस। उसके बाद ये देखो एक्स बॉक्स बना के दिखाएंगे, पहला पॉइंट फ्री है। ठीक है, दूसरा सूची बनाते हैं, सूची में आप इस तरह सूची बना के दिखा देंगे। आयरन के कितनी संख्या, अवकारक, अवकारक कौन होता है, जो भाग ले रहे उत्पाद जो बनते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मैं आपको डिटेल में फिर वीडियो में करवा दूंगी। फिर थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको उसमें लिखवाया भी दिखाया था, उसके बाद आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, आंशिक रूप से भी ये संतुलित है नहीं, करके देखेंगे इसको है कि नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, सूची में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको करवाया फोर्थ में, फिर इस तरह आपको कर करके देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, पहले कितने थे बाद में कितने हो गए, तो ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी। फिर मैंने आपको लिखवाया ना, परिकलन करते हैं, तो ये दोनों साइड देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो आयरन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ओ यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, 4 दूनी 8 8। तो अब तरह से ये पूरा बैलेंस है। इस तरह से आपको करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये POP है, मैंने चैनल पे करवा रखा है। ये फॉर्मूला हो गया, ये बनाने की, यहाँ पे रासायनिक समीकरण पूछा तो बनाने का ये रासायनिक समीकरण हो गया ये। ठीक है, ये बन गया POP, ये पूछा गया है। और लास्ट में क्या था, उपयोग, तो उपयोग वही सिंपल सा है, ये रहा। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, 4 में से 2 पूछे गए, कोई भी 2 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु धातु में अंतर दे दो, रासायनिक समीकरण भी उसमें लिखने पड़ेंगे, या फिर ये पूरी विधि एक्सप्लेन करके आपको स्क्रीनशॉट करके लिख लेनी है, और विद डायग्राम, ये डायग्राम है इसका, बना दीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है इसका, चाहे ये कर लो चाहे धातु धातु वाला कर लीजिए। ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है, ये इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ट्रिक से याद रखना, ये देखो 6 6 6 है ना, यहाँ पे ग्लूकोज में 6, तो ये 6 यही लगा के आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे 12, ये इसकी विधि हो गई। क्रिया विधि में आप लिख दीजिएगा, ये 2 पदों में संपन्न होती है, एक प्रकाशीय, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये, और एक अप्रकाशीय, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इतना आप लिख दीजिएगा। इस क्रिया का सामान्य नाम कैल्विन चक्र भी है, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है,
ये हटा दो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में रुधिर एवं लसिका में अंतर अच्छे से मैंने करवाया है अभी चैनल पे, ये भी आप देख लीजिएगा 4 मार्क्स में, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में है, या तो हृदय वाला कर लीजिए या इनमें अंतर लिख दीजिए, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये भी मैंने चैनल पे करवा रखा है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले भी मैंने आपको सॉल्यूशन में करवाया था, नर एवं मादा के गौड़ लक्षण, ये 6 मार्क्स में आया है, ठीक है। ये यहाँ तक है, ठीक है। ये नर के गौड़ लक्षण है, मतलब मेल के। उसके बाद 5 के बाद ये फीमेल के, ठीक है। अब आज का पतला होना, ये सब यहाँ तक। तो इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। इधर से ये वाला, ये वायु के आप देख सकते हैं, ये भी सारे करवा दीजिए, तो कर लीजिएगा। और चैनल पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है सभी सब्जेक्ट की, तो आप जाके कर सकते हैं। पेपर सोल्यूशन में सारे अपलोड कर दिए सारे, और भी आपको जो रहेंगे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।